अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल का इजाफा किया गया। ना सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ है बल्कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल का इजाफा करके मैयाद 5 साल कर दी गई है। उसके बाद एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के साथ ही जो नीचे कमान मौजूद है, जो नेक्स्ट अप इन द चीफ, यानी जो चीफ बनने के ख्वाहिशमंद थे, वो तो पहले रिटायर हो जाएंगे। और एक स्टोरी मैंने आपके साथ गुज़श्ता रोज़ शेयर की थी। अब उसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं, यानी जो 3 स्टार जनरल्स हैं, उनकी मुद्दत में इजाफे का जो बिल है, वो भी तैयार किया जा रहा है। यानी कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की बातचीत भी हो रही है। अब ये बाज़गश क्यों सुनाई दे रही है और ये मुद्दत मुलाजमत यानी जो नीचे वालों का टेन्योर है, वो बढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है और ज़रा इस हवाले से क्या दावा कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। उसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि अभी क्योंकि अमरीकी सदारती इंतखाब का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, तो एज़ ऑफ नाउ जो न्यूयॉर्क टाइम्स का इलेक्टोरल नीडल है, वो डोनाल्ड ट्रंप को 66% आगे जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और उसके साथ-साथ जो जो स्विंग स्टेट्स हैं, उसके अंदर इन पर्टिकुलर अभी जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जहाँ 16-16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप 16-16 इलेक्टोरल वोट लेने में कामयाब हुए हैं। उसके साथ ही मिशिगन के अंदर जो कमला हैरिस हैं, वो आगे दिखाई दे रही हैं। फ्लोरिडा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक की वोटिंग है और एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स बता रहे हैं, वो 105 इलेक्टोरल वोट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप को आगे रिपोर्ट किया जा रहा है और 27 इलेक्टोरल वोट्स के साथ कमाला हैरिस पीछे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पीछे है। लेकिन अभी भी कुछ भी हतमी तौर पर कहना तो जाहिर है बहुत कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा था बाराक ओबामा की एक ट्वीट थी और उसमें वो कह रहे थे कि जिस तरह 2020 के इलेक्शंस को के रिजल्ट्स को कंपाइल होने में इट टुक सेवरल डेज, तो अभी भी बहुत वक्त दरकार होगा। और जो खास तौर पे इलेक्टोरल स्टाफ है, जो इस सारे मामले को मैनेज कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अभी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कयास आराइयों से गुरेज़ किया जाए। अभी कोई भी खबर जो है बगैर छान-फटक के जो है, वो फ्लोट ना की जाए। और शायद इसकी वजह यही है, बाराक ओबामा क्योंकि डेमोक्रेट जो है वो लीडर हैं और वो इसलिए ये फोर्स कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक वेव बनी हुई है अमेरिका के अंदर और मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, एग्जिट पोल्स भी और सर्वेज भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से भी डेमोक्रेट्स के ऊपर जो है ना, वो इस वक्त एक नफसियाती बर्तरी उनके ऊपर कायम है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसलिए उनको ट्वीट करके ये कहना पड़ रहा है कि अभी किसी भी ऐसी खबर पर जो है आप यकीन ना करें। बाहरकैफ जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, हमने ट्रंप को वोट कास्ट करके वहां की सीक्रेट सर्विस को डफर कहते हुए भी सुना। जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वेव है उसको लेके चल रहे हैं, पॉपुलर नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं। मुसलमानों से मुतालिक उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस और उनकी जंगजू कैबिनेट मुसलमानों का कत्लेआम करेगी। फिर इमिग्रेंट्स के हवाले से उनकी पॉलिसी बड़ी सख्त है। तो बहरकैफ डोनाल्ड ट्रंप वेव बनाने में तो कामयाब हो गए हैं और डेमोक्रेट्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो खासी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, और यही वजह है कि कैमिला जो है वो अभी पीछे दिखाई दे रही है। खैर डीसी के अंदर जो 3 के 3 वोट्स हैं, वो कैमिला लेने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वो अभी जो है वो काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखाई अभी तक दे रही हैं और उसके अंदर जो है मामलात अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के खासे हद तक काबू में है। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह 2016 का इंतखाब भी हमने देखा कि जिस वक्त हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला था, डोनाल्ड ट्रंप बहुत पीछे थे उस वक्त, हिलरी क्लिंटन बहुत फेवरेट बताई जा रही थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इलेक्टोरल कॉलेज की, हालांकि जो वोटों की बढ़तरी थी, वॉल्यूम ऑफ द वोट्स, वो हिलरी के बहुत ज्यादा थे, बट वो जो एक वेव थी और जो पॉपुलर वोट था, वो इलेक्टोरल कॉलेज का वोट था, वो ट्रंप के हिस्से में आया और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप 2016 का इंतखाब जीते और 2020 का इंतखाब जो है वो हार गए थे बाइडन से। और उसमें उसी को रेफर कर रहे हैं बाराक ओबामा के, इट टुक सेवरल डेज टू कंपाइल रिजल्ट्स। तो ये भी इम्कान जाहिर किया जाता है कि जी वो जो कई दिन लगे थे असल में, वो मैनिपुलेट करने में इलेक्शन को लगे थे और उस वजह से जो है वो डेमोक्रेट वो कैंडिडेट बाइडन को जितवाया गया था। बार क्या बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है और बहुत कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन है यूएस इलेक्शन जो हो रहा है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं कि मामला कहाँ जो है वो जाता है। लम्हा ब लम्हा जो बदलती हुई सूरत हाल है, हम उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो अपडेट आई जुडिशल कमीशन इजलास से, वो
बहुत ही बानी खेज है, बहुत ही नतीजा खेज भी अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबला लगाया गया, 7 जजेस जो है वो नॉमिनेट किए गए और 2 माह के लिए आईनी बेंच तश्कील दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 60 रोज के लिए आईनी बेंच तश्कील हुआ है और जब 60 रोज मुकम्मल होंगे तो उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन बैठेगा और वो डिसाइड करेगा कि आईनी बेंच जो है वो नया किन जजेस पर मुश्तमिल होगा और कौन कौन से केसेस जो है वो आईनी बेंच के रूबरू लगेंगे। यानी बेंच की जो कॉम्पोजिशन है वो फिर जुडिशल कमीशन डिसाइड कर रहा होगा और बहरकैफ आईनी बेंच का सरबरा जस्टिस उमीनुद्दीन खान साहब के बनने के साथ ही उनका नाम जजेस कमेटी में भी शामिल हो गया और जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल बाहर किया गया है। प्रैक्टिकली आप यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही है, चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जो जस्टिस याया अफरीदी हैं वो एक सेरेमोनियल सी हैसियत उनकी होगी क्योंकि जो मामूली नौयत के केसेस हैं, जो आम नौयत के केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, वो जस्टिस याया अफरीदी साहब और उनके हमनवा सुन रहे होंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब दूसरी तरफ बड़ी तगड़े जज होंगे जो सियासी नौयत के मुकदमात सुन रहे होंगे, आइनी नौयत के मुकदमात सुन रहे होंगे और इस बेंच के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी हैं, जस्टिस आयशा मलिक भी हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली भी हैं और उसके अलावा जो है वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच के अंदर शामिल हैं। तो बारकैफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही चीफ जस्टिस होंगे प्रैक्टिकली। उसके साथ ही जो ख्वाजा आसिफ साहब है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने गुज़श्ता रात एक स्टेटमेंट दिया और ये कि अब जो 8 फरवरी के इंतखाबात खुलने से मुताल्लिक उनका एक मिसट्रस्ट था और एक अबहाम था, लग रहा था, एक डर था, वो डर जो है अब खासी हद तक दूर हो गया है। लेकिन वो कहते हैं अभी भी बावजूद इसके कि हमारी अक्सरियत है, लेकिन खौफ जो है वो फिर भी बरकरार है और उसके साथ-साथ खौफ इतना ज़्यादा है कि इमरान खान साहब को नलिफाई करने के लिए, कॉर्नर्ड करने के लिए, सब कुछ करने के बावजूद अब एक बयानिया ये बनाया जा रहा है कि उनके अपने लोग जो है उनको मुल्क से बाहर लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ और इस हवाले से कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं वो कुछ कायल हैं और कुछ जो है वो इस हवाले से अभी तक कायल नहीं हो रहे। वो गारंटी देने को तैयार नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब मुल्क में अभी भी हैं अगर, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी अक्सरियत बना ली है, पार्लियामान के अंदर जिस तरह तोड़-तोड़ हुआ है, अक्सरियत बना ली है, चीफ को हमने एक्सटेंशन दे दी है, वहाँ से भी मामलात को खुशनुदी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इतना बड़ा खतरा है कि अब नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान को यहाँ से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो खबर मैंने आपके साथ पहले शेयर की कि जो 6 टॉप मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, उनकी रिटायरमेंट की एज ज़ाहिर है नवंबर 2025 तक जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर ने रिटायर होना था तो उस वक़्त थी और अब चीफ ने तो एक्सटेंशन ले ली है 2 साल की, 2027 तक जाएँगे। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल्स का क्या करें? और वैसे तो 2027 की डेडलाइन भी जो है अब ज़ाहिर है 5 साल की एक और टर्म लेते हैं अगर जनरल आसिम मुनीर साहब, 2032 तक मामला जाता है। लेकिन जो नीचे लोग हैं, उनके अंदर तो रिज़ेंटमेंट खासी बढ़ेगी कि भई हम तो चीफ लग ही नहीं सकते। अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी है और सर्विसेज चीफ, सिर्फ चीफ आर्मी नहीं बल्कि नेवी के अंदर भी और पाक फ़ज़ाइया में भी, तो हम क्या करेंगे फिर? तो इस रिज़ेंटमेंट को दूर करने के लिए अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स की मुद्दत मुलाज़मत के अंदर भी 2 साल का इज़ाफ़ा किया जा रहा है। तो लेट्स सी कि ये बिल कितनी देर में ड्राफ्ट होता है, पार्लियामान में आता है, वैसे तो चंद सेकंड्स की बात होती है, आता है और उसको मंज़ूर करा लिया जाता है। तो अभी ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी जो है इस मामले को, इस अबहाम को, इस कन्फ्यूज़न को दूर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है ताकि जो रैंक एंड फाइल है उसके अंदर डिवाइड को पैदा होने से रोका जा सके। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।